इस बीच एलओसी पर एक्शन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर में है। पहलगाम में जहां आतंकवादियों ने हमला किया था, उस स्पॉट को वो एक बार जाकर देखकर आ चुके हैं। हिंदुस्तान की आर्मी की टॉप लीडरशिप की एक मीटिंग हुई। उन्हें क्या करना है, ऑर्डर मिल चुका है, कब करना है यह बताया जा चुका है। अब हिंदुस्तान की सेना यह तय करेगी कि ऑपरेशन कैसे होगा। तारीख उन्हें बता दी गई है, उसका स्केल भी बता दिया गया है, बस कैसे करना है यह तय होगा। और इस बार सिर्फ आर्मी नहीं, एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स राउंड कर लगा रहे हैं। राफेल तैनात हो चुका है। नेवी के डिस्ट्रॉयर समंदर में पहरेदारी कर रहे हैं। मतलब सारे ऑप्शंस खुले हैं। और जब मैं आपसे कह रहा हूं सारे ऑप्शंस, मतलब सारे ऑप्शंस। इस बार हिंदुस्तान की तरफ से एक्शन कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था, कल्पना से परे, न भूतो न भविष्यति। आज पहली झलक दिख चुकी है। उस एक्शन का पहला टीजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी आर्मी का पहला तगड़ा अटैक, उड़ा दिया आतंकी अड्डा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यह आदिल ठाकुर के घर की तस्वीर है। 2 मंजिला ये मकान है। ये आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह ये घर जो है पूरी तरह से ज़मीन बोस हो चुका है। डबल स्टोरी ये मकान है और यहाँ पर घर का जो पूरा सामान जो है वो आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने यहाँ पे रेड की रात को, उसके बाद उसके घर वालों को जो है बाहर निकाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। आतंकिस्तान की अब नहीं खैर, बस 100 से 200 घंटे और। जहां पर हम मौजूद हैं ये वही बाइफरन की तरफ ले जाने वाला इलाका है और इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, वो क्राइम स्पॉट का जायजा ले रहे हैं। इसलिए एक चैलेंज सुरक्षा बलों के बीच में लगातार बना हुआ है। न सिर्फ एक कॉम्बैट ऑपरेशन उन्हें अंजाम देना है, साथ ही इस सर्च ऑपरेशन को भी मुकम्मल करना है। आ गया फाइनल ऑर्डर, आर्मी चीफ ऑन बॉर्डर। अब नॉन स्टॉप गोला लॉन्चर। यहीं पास में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने उसे स्पॉट किया और फिर उसके बाद उन दोनों आतंकियों को मार गिराया। और यही वजह है कि इस समय तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। यहाँ पर चाहे बाइनोकुलर हो या फिर ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है इन सभी एरियाज में और पूरा एरिया मैप्ड किया जा रहा है। यानी कोई भी हलचल हुए उसके तुरंत बाद ही उस पर कार्रवाई करने की तैयारी है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर और बाकी जो एडी गन्स हैं वो वेल प्लेस्ड हैं, एयर डिफेंसेस हैं, साथ में वेपन लोकेटिंग रडार्स प्लेस्ड हैं, आरटी गन्स प्लेस्ड हैं। जैसा सोचा भी नहीं होगा वैसी सजा मिलेगी। ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। जैसा मोदी ने कहा है ठीक वैसा ही होगा। 26 बेकसूरों के खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। एक्शन शुरू हो गया है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी अलर्ट पर हैं। खुद आर्मी चीफ फ्रंट लाइन पर हैं। समंदर से घेराबंदी कर दी गई है। फाइटर जेट बॉर्डर पर गरज रहे हैं। मिसाइल्स लॉक हो गई हैं। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जिसने 26 को मारा वो सब मारे जाएंगे। जिसने दहशतगर्दों को जगह दी वो भी मारा जाएगा। जिसने रेकी में मदद की वो भी मारा जाएगा। जिसने आतंकियों को भेजा वो भी तौबा तौबा चिल्लाएगा। इस बार हिंदुस्तान के कहर से कोई दहशतगर्द बच नहीं पाएगा। यह कोई हवाबाजी नहीं है, हकीकत है और यह इंतकाम का पहला ट्रेलर है। पहलगाम के हत्यारे आसिफ शेख का यह घर है। इसने भी 26 बेकसूरों पर बैसरन में गोलियां चलाई थी। अब
उसका हिसाब हो गया है। आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया गया है। शेख आसिफ का ये घर है, ये आप देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह जो है ये ज़मीन बोस हो चुका है। मेरे दाएं साइड में और बाएं साइड में अगर नज़र आप दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस शुरू किए हैं, खासकर उन मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ जो पहलगाम हमले में आरोपी है। करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को पहलगाम टेरर हमले के आरोप में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर जो है ये कार्रवाई की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट्स मिले हैं कि पहलगाम टेरर हमले में लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट वांटेड कमांडर आदिल और शेख आसिफ जो है वो आरोपी है, उन्होंने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है, पाकिस्तानी मिलिटेंटों की मदद की है और ये सब OGWs की मदद से ये जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिली है और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। कहा है ना, इस बार ऐसा होगा जैसा सोचा नहीं होगा। पाकिस्तान से वफादारी और हिंदुस्तान से गद्दारी का इंतकाम ऐसा होगा, नस्लें भूल नहीं पाएंगी। आसिफ शेख इसी घर में रहा करता था, अभी वो बिल में छिपा हुआ है। जब ये देखेगा तब उसे पता चलेगा कि जब घर उजड़ता है, जब सिर से साया उठता है तो कैसा महसूस होता है। इस हत्यारे का घर जमींदोज हो चुका है, पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। पहलगाम के गुनहगारों में आसिफ शेख का नाम आया, तब चारों तरफ से सिक्योरिटी ने इसके घर को घेर लिया। इस दौरान फोर्स को घर में एक्सप्लोसिव मिला जो बैटरी से अटैच था। आसिफ शेख इसका इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में करने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत बम को कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया और तेज धमाके के साथ आतंकी आसिफ का घर उड़ गया। कल रात करीबन 8 बजे के आसपास सुरक्षा बलों ने शेख आसिफ की यहाँ पे तलाश की, छापामारी की और उसके बाद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। आप देख सकते हैं ये शेख आसिफ का घर है, यहाँ आपको हर चीज़ जो है वो ताश के पत्तों की तरह ज़मीन पर बिखरी हुई दिखाई देगी। ये कांच के टुकड़े हैं, ये शीशे हैं वो जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। दरअसल पुलिस के मुताबिक कल रात 8 बजे के आसपास जैसे ही शेख आसिफ की तलाश में यहाँ पर सुरक्षा बलों की एक टीम पहुँची, जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान कोई बैटरी नुमा बॉक्स यहाँ पर मिला और उसको डिफ्यूज जब किया गया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से ये तस्वीर जो है आपके सामने है, दरवाजे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आतंकी आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला है। पहलगाम हमले के बाद आसिफ शेख पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यह वही त्राल है जहां का मोस्ट वांटेड बुरहान वानी था। आसिफ शेख का घर तबाह हो गया है। पाकिस्तान आतंकियों की मदद का 26 बेगुनाहों की मौत का जवाब मिल गया है। को बताया कुछ आसिफ के बारे में? आसिफ कुछ छानबीन? हमें आसिफ के बारे में कुछ नहीं पता है, जाके आसिफ दहशतगर्द है, जाके बताइए खुद ही, उनको ढूंढे कहीं से क्या करना है उनके साथ। अच्छा, जो कुछ पहलगाम में हुआ है आपको कैसे? हमें क्या पता, हम तो सिविलियन है, हमें क्या लेना देना है उस हादसे से। हाँ, हमदर्दी है, अब वहाँ से हमारे बहने थे, लेकिन जिसने किया जाके ढूंढे। आपको लगता है जो कुछ वहाँ हुआ गलत हुआ? हाँ, गलत हुआ, लेकिन जो अब यहाँ पे हुआ वो भी हमारे साथ गलत हुआ। दहशतगर्द ढूंढना था, उनको ढूंढे, जाके ढूंढे वहीं पे, बस। आपको लगता है कि आपके भाई का जो नाम सामने आ रहा है, आपको लगता है कि वो आरोपी है? अगर वो आरोपी है तो आरोपी अगर है, गवर्नमेंट खुद उसको जवाब देगा। आप चाहते हैं कि उसको भी फिर सजा मिलनी चाहिए? अगर मिलेगी, जब उसने किया होगा मिलेगी सजा। एक आतंकी का घर टूट गया तो गुस्सा आ गया, एक घर की दीवारें उड़ गई तो खराब लग रहा है। 26 बेगुनाहों का परिवार उजड़ गया, किसी का बाप मर गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, वो भी गुस्से में है। आसिफ शेख जब आतंकवादी बन गया तब क्यों नहीं गुस्सा आया? सवाल ये है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। हिंदुस्तान का एक एक दुश्मन जहन्नुम में जाएगा, बदला ऐसे ही लिया जाएगा। अब तो फाइनल हिसाब होगा। ये अनंतनाग का बिजबेहरा इलाका है। ये पहलगाम के गुनहगार नंबर 2 आदिल ठाकुर का घर है। 26 लोगों के सिर से साया हटाया। अब हिंदुस्तान की फौज ने आदिल ठाकुर के घर को तबाह कर दिया है। लश्कर आतंकी आदिल हुसैन ठाकुर ये वही दहशतगर्द है जिसने पहलगाम में 26 टूरिस्टों से पूछा था
धर्म क्या है तुम्हारा? हिंदू बताया तो सिर में गोली मार दी। क्या किया उन सब ने? अमन चैन हो गया है। यही सुनकर तो कश्मीर परिवार के साथ घूमने गए थे, कश्मीरियत देखने आए थे, लेकिन किया क्या? निहत्थों को बेदर्दी से मार दिया। लेकिन आदिल जहां भी होगा बच नहीं पाएगा, मारा जाएगा, ये तो तय है। उससे पहले हर निशानी को तबाह किया जाएगा। तस्वीर आप देख सकते हैं, यह आदिल ठाकुर के घर की तस्वीर है। 2 मंजिला ये मकान है और ये पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया है। आदिल के बारे में इस इलाके में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इनका मानना है कि वर्ष 2018 तक वो कश्मीर में था, उसके बाद वो कहाँ है इनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के मुताबिक वर्ष 2024 में आदिल ठाकुर वापस कश्मीर आते हैं हथियारों की ट्रेनिंग करने के बाद, और उन्हें POK में ये मिशन दिया जाता है कि कश्मीर में जो अमन और शांति चल रही है उसको किस तरह से भंग करना है, किस तरह से एक बड़े हमले को अंजाम देना है। ये पूरी प्लानिंग जो है सीमा पार से रची गई थी। और उसके बाद आदिल ठाकुर वापस कश्मीर पहुंचते हैं और फिर इस हमले को अंजाम देते हैं। और इसके साथ में 2 और पाकिस्तानी मिलिटेंट और 2 लोकल मिलिटेंटों ने मिलकर ये काम किया है और OGWs की भी इसमें मदद ली गई है। और यही कारण है कि पहलगाम टेरर हमले के बाद करीबन 2000 से अधिक लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आतंकवादी आदिल ठाकेर अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला है। आतंकी आदिल ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पहले शिक्षक के तौर पर काम करता था। वो अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होता था। बताया जाता है कि 2018 में ठोकेर वाघा अटारी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चला गया, जहां उसने टेररिस्ट ट्रेनिंग ली। आदिल ठोकेर लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है और TRF की टारगेटेड किलिंग टीम का हिस्सा है। घर उजड़ गया है। आदिल को पैदा किया, इसी बात पर मां अफसोस कर रही है। कह रही है अगर उसने 26 बेकसूरों को मारा है तो सजा मिलनी ही चाहिए। छुना गलत बस दपान क्या मर बेगोना तहन बत वन बेगोना पज मारे कह मुल्ला तुत सजा ना तमिस गो बहुत सजा दिन कोर तमिस ती कर। पहलगाम में जो हुआ उससे एक एक कश्मीरी अवाक है और जिसने ये सुना कि आदिल ने ऐसा किया है उसका असर कश्मीर पर क्या होने वाला है उसका असर सब जान रहे हैं। को 8 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे आई, उन्होंने बोला कि आप अपने मकान खाली कर दो। इनको भी बोला कि मकान खाली कर दो, पड़ोसियों को भी बोला यही। फिर 100 मीटर के फासले के आप बाहर जाइए। तो उसके बाद 12:30 बजे के करीब एक ब्लास्ट हो गया था। जब हम सुबह फिर वापस आए तो देखा कि ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। तो आदिल कब से यहाँ नहीं है, कुछ जानकारी है? लास्ट मुलाकात कब हुई थी? जी, जब हम बचपन में इनको जानते हैं, हमें इतना पता है कि इस घर में उसने जन्म लिया है। इसमें उनके 2 भाई और भी रहते, माँ बाप भी रहता है इस घर में। तो वो दोनों भी डिटेन है और बाप भी डिटेन है। तो आदिल 2018 के बाद यहाँ किसी ने उसको नहीं देखा है। वो श्रीनगर गया था, घर वालों के मुताबिक वो श्रीनगर गया था एग्जाम देने के लिए। उसके बाद वो वापस नहीं आया जी। मतलब 2018 के बाद आपने कभी नहीं देखा? नहीं देखा उसको, खासकर हमने नहीं देखा उसको। ये बताया जा रहा है कि 2024 में वो वापस आए थे, उनको ये मिशन दिया गया था इस तरह की। हमें कभी वो घर आए थे जी, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है। जो वो बात कहते हैं वो सच होगी, लेकिन यहाँ पे उनको किसी ने नहीं देखा है। हिंदुस्तान करने जा रहा है, ये सोच सोच कर पाकिस्तान थर्रा रहा है। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है, इस बार जब पाकिस्तान का हिसाब होगा तो बीच में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान होगा और हिंदुस्तान होगा। इंतकाम ऑन द स्पॉट होगा। फ्रंट लाइन पर आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, समझने वाले समझ रहे हैं भारत में क्या हो रहा है और भारत क्या करने जा रहा है। पहलगाम में दहशतगर्द जिस धर्म का नाम पूछकर गोली मार रहे थे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पीछे जो तस्वीर देख रही है ना, ये उसी धर्म का प्राण है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत में जीत का मंत्र छिपा है। कैसे चक्रव्यूह भेद कर धर्म युद्ध में विजय पाई गई थी। अब युद्ध की बारी है तो गीता के उसी मंत्र के साथ रण क्षेत्र में उतरने की तैयारी है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं, गीता के इस मंत्र को ध्यान से देख लो। उसका अंग्रेजी का तर्जुमा है, ओ लॉर्ड, बिहोल्ड माय चैरियट, करेज एंड टेनासिटी आर इट्स व्हील्स।
facts. Truth and character, its flags. मतलब अब सेना तैयार है, पहलगाम के पापियों का अंत निश्चित है। दरअसल आर्मी चीफ अपने टॉप कमांडरों से बात करने के बाद श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट एमवी सुचींद्र कुमार, आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल प्रतीक शर्मा और 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने आतंकियों के खात्मे और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर आर्मी चीफ से बात की। साथ ही उपराज्यपाल से आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। तैयारी हो चुकी है, फौज तैयार है, कब और कैसे प्रहार करना है, ऑर्डर का इंतजार है। भारतीय सेना ने मजबूत कर रखी है और वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर आईबी के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी मुस्तैदी के साथ सर्विलांस इक्विप्ड कर रखा है। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का उरी सेक्टर है। 343 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर है। 243 किलोमीटर का पुंछ से लेकर अखनूर तक का एरिया जम्मू रीजन में पड़ता है और फिर उसके बाद करीबन 209 किलोमीटर अखनूर से लेकर लखनपुर बॉर्डर यानी पंजाब के बॉर्डर तक का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस समय मल्टीपल ऑपरेशंस जारी हैं। हम आपको यह भी बता दें कि नाइट विजन डिवाइसेस और उसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस है जो कि बेहद आधुनिक है। इस पे कई सर्विलांस इक्विपमेंट, कैमरेज प्लेस किए गए हैं। इसके आगे भी जीरो पॉइंट है जहां पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के साथ वहां पर डिप्लॉयमेंट है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ये नहीं बता सकते। उसके साथ साथ क्योंकि यहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी बर्फ है। ठीक सामने आप देखेंगे तो बर्फ की चादर है। तो जो टॉप पोजीशंस है जहां पर हाइट करीबन 15,000 और 16,000 फीट पर है वहां पर बर्फ की मोटी परतें हैं। इसी वजह से इन रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कहीं से भी जो जवान ऊपर पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, डिप्लॉयमेंट के तौर पर वहां पर है, तो इन रस्सियों के साथ वो आगे की तरफ चल सके। और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से एक्चुअल पोजीशन दिखाएं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड यानी जो नॉर्थ कश्मीर का पूरा एरिया है एलओसी से कनेक्टेड, वहां पर हर जगह ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी बांदीपुरा में ऑपरेशन हो रहा है। कुलगांव में जो टेरर हाइडआउट से उनको बर्स्ट किया गया है और इसीलिए अब पहलगांव के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है। हर फ्रंट पर हिंदुस्तान की सेना और कश्मीर की पुलिस पहुंच गई है। पहलगाम के हत्यारे जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा। एक्शन किस लेवल पर चल रहा है इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांदीपुरा में पिछले 48 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। लश्कर के 3-4 आतंकियों की सूचना मिली थी जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ लाली मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। एक बात तो तय है, पहलगाम के पापियों का अंत अब होकर रहेगा।